चलो देखते हैं। 1773 से स्टार्ट किया था, 1793, 1813, 1833 और 1853, यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, इसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है 1784 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। रिकैप है बस। और ये चारों क्या है? चार्टर एक्ट है। क्या है? चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट 1 2 3 4, ये लास्ट चार्टर एक्ट है। ठीक है, इसके पहले एक और एक्ट 1773 और 1784 के बीच में एक एक्ट और पास होता है 1781 में, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद एक और एक्ट पास होता है 1786 में, जिसको 1786 का एक्ट बोलते हैं, सिंपल। इतना हो गया। इसके बाद 1857 में एक इवेंट होता है, 1857 का रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति। इसके बाद चीज़ें बदल, यहाँ 1773 से लेके 1857 तक जो भी लॉज वगैरह बोले, जो भी रेगुलेशंस बने, उसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। 1773 से लेके 1857 तक का जो टेन्योर है उसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। इसके बाद जो शुरू होता है उसको बोलते हैं क्राउन रूल, क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था 1858 से लेके टिल 1947 क्राउन रूल। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ आता है क्राउन रूल में, वो है, जो सबसे पहले एक्ट आता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा। ठीक है, उसके बाद आएगा 1861 का, उसके बाद आएगा 1861, 1892 और 1909। ये जो तीनों लॉ हैं इसको बोलेंगे, ये जो तीनों एक्ट इसको बोलेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, 1861 को इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 को इंडियन काउंसिल एक्ट और 1909 को भी इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको 1909 को एक और नाम से जानते हैं, मॉडले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं 1858 को क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1859, और इसको एक और नाम से जानते हैं एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इसका दूसरा नाम ये भी है। तो ये तीनों एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट हो गए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया। ठीक है, ये बेसिक हो गए ऊपर ऊपर। 1861 हमने डिस्कस कर लिया, 1858 भी पिछले क्लास में डिस्कस हो गया है। तो अभी हम आज देखेंगे 1892। उसके पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं 1858 का। 1858 के एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फीचर्स क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबॉलिश कर दिया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबॉलिश कर दिया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह कौन आ गया था? क्राउन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी जगह एक नई बॉडी आई थी जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या बोले इसको? काउंसिल ऑफ स्टेट। कितने लोगों की बॉडी थी ये? 15 लोगों की बॉडी थी। ठीक है, इसका चेयरमैन कौन होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया था। तो बेसिकली 1858 एक्ट के तहत एक जो डेजिग्नेशन क्रिएट किया गया वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये सीधे किसको रिस्पॉन्सिबल था? क्राउन को। ठीक है, किसका चेयरमैन हुआ है? काउंसिल ऑफ स्टेट, जो एक बॉडी क्रिएट की गई 15 लोगों की बॉडी। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कब बना था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये डिफ्रेंशिएट किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट से, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। उसके पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की एक बॉडी बनी थी जो कि सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स देखता था, पर 1784 में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? कमर्शियल, मतलब फाइनेंशियल रिलेशन, इसको पॉलिटिकल अफेयर्स देखने के लिए। ठीक है, तो इतना बेसिक हो गया। एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को डेजिग्नेशन को, इसके साथ साथ एक और एडिशनल डेजिग्नेशन दिया गया, उसको बोला गया वाइसरॉय। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ एक और एडिशनल टाइटल दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, उसको बोला गया क्या? वाइसरॉय। पहला वाइसरॉय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसका पीरियड क्या हुआ? 1858 से 12 तक। ठीक है, ये बेसिक्स हो गया 1858 का। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 1861 का। ये क्या है?
1861 बेसिकली है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं देखो। सबसे पहला पॉइंट जो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट का, कहीं पे भी अगर पोर्टफोलियो सिस्टम है, पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके, जब कहीं पे भी पोर्टफोलियो सिस्टम है किससे रिलेटेड है, इंडियन काउंसिल एक्ट से। कहीं पे भी अगर कैबिनेट सिस्टम आए मतलब ये किससे रिलेटेड है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया कि वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, मतलब रूल्स, मतलब लॉ बना सकते हैं, ठीक है, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के परमिशन के, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के परमिशन को, ठीक है। मतलब कहने का अगर इमरजेंसी सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई है या फिर इंडिया के हित में अगर ऐसे कोई रेगुलेशंस बनाने हैं और ऐसे कोई ऑर्डिनेंस क्रिएट करने हैं तो गवर्नर जनरल फ्री है, उसको ये पावर दे दी गई 1861 एक्ट के तहत कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, वो ऑर्डिनेंस बेसिकली बना सकता है, ठीक है। उसके लिए उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी मेंबर से या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल की किसी वो क्या बोलते हैं वोटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो जो एक्ट ऑर्डिनेंस बनेगा वो टेम्पोररी इन नेचर होगा, ठीक है। उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 6 मंथ, ठीक है। ये सारे 1861 के फीचर्स थे। पोर्टफोलियो सिस्टम 1861, कैबिनेट। पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली मतलब कि हर एक इंडिविजुअल्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, लाइक लॉ कोई और देखेगा, फाइनेंस कोई और देखेगा, डिफेंस कोई और देखेगा, तो इस तरीके की जिम्मेदारी दी गई, होम अफेयर्स कोई और देखेगा, इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कैबिनेट सिस्टम बना के। तो पोर्टफोलियो सिस्टम और कैबिनेट सिस्टम किससे रिलेटेड है, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये है कि पहली बार इंडियन को एसोसिएट किया गया, पहली बार इंडियन को एसोसिएट किया गया काउंसिल में, पहली बार इंडियन को एसोसिएट किया गया किसमें, गवर्नर जनरल के काउंसिल में, ठीक है। किस काउंसिल में, बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को एसोसिएट किया गया। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए इसी एक्ट के तहत कैनिंग जो है 1862 में 3 लोगों को, 3 इंडियन को नॉमिनेट करता है, पर कैसे, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। कैनिंग जो है 3 लोगों को नॉमिनेट करता है, एक बनारस के राजा को, बनारस का राजा, दूसरा है पटियाला का राजा, महाराजा, और एक है सरदिनकर राव। इन तीनों को लॉर्ड कैनिंग पहली बार गवर्नर जनरल के काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करते हैं। याद रखना है कि इनको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत इन 3 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, किसमें, गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक फीचर्स है किसके, 1861 एक्ट के, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखो अब इसके बाद आते हैं 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। देखो 1892 का देखते हैं कि देखो 1892 का जो एक्ट है, इसमें जो एक सबसे जो वन लाइनर वो ये है, 1892 को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, लॉर्ड क्रॉस एक्ट। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एक स्टेट पीसीएस में पूछा है कि किस डेट में कमेंस हुआ था, किस डेट में इम्प्लीमेंट हुआ था या कमेंस हुआ था, कब इन्फोर्स हुआ था। 20th जून 1892 को एक स्टेट पीसीएस का ये क्वेश्चन है, ठीक है, किस डेट में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ये है, ठीक है। और अब इसके बाद ये है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एक्ट से लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये पावर मिल जाता है कि वो बजट डिस्कस कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और यही जो है जो रिपीटेटिव इन नेचर क्वेश्चन है, यही स्टेटमेंट आता है कि पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये एम्पावर कब किया जाता है कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन पब्लिक मैटर, ठीक है। तो वो है 1892 का लॉर्ड क्रॉस एक्ट या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट को डिस्कस करने का पावर मिल जाती है और दूसरी चीज़ उनको क्वेश्चन पूछने की परमिशन भी मिल जाती है, बस सिर्फ पब्लिक मैटर पे, पर वो कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, ठीक है। अगर वो पब्लिक मैटर से रिलेटेड है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वो नहीं पूछ सकते हो। पावर टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं, ये इसकी पावर नहीं दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद
लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो साइज़ है उसको एक्सपेंड कर दिया गया था। देखो सबसे पहले तो ये याद रखना होगा कि 1853 एक्ट में, सबसे पहले ये देखना होगा कि 1853 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव फंक्शन बेसिकली, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग कर दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया जाता है। हमें पता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव, ये किसका है, गवर्नर जनरल की काउंसिल है। ये बेसिकली गवर्नर जनरल की काउंसिल को पहले एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था। कब, हमें पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही एक काउंसिल बना था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कितने लोगों की ये बॉडी थी, 4 लोगों की बॉडी थी ये। ठीक है, इसका क्या काम था, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए। ठीक है, पर अब 1853 में ये क्या किया गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको 2 पार्ट में बना दिया गया। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया, काउंसलर हो गया, और ये लेजिस्लेटिव काउंसलर हो गया। ठीक है, और इसमें कितने लोगों की टीम बनाई है, 6 लोगों की। ये एक 6 मेंबर्स बॉडी बनी। ठीक है, ये एक 6 मेंबर बॉडी बनी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या किया गया कि ये जो 1892 का एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया, और ये एक्सपेंड करके इसकी अब फाइनली साइज कितनी कर दी गई, इसमें 16 मेंबर की टीम बन गई। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इससे 1892 के एक्ट से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट डिस्कस करने के लिए फ्रीडम दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्लियामेंट में जाके बजट डिस्कस कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटेड टू बजट। ठीक है, पर वोट नहीं कर सकता। अभी भी वोटिंग राइट उसको नहीं मिला था। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को की साइज़ को एक्सपेंड किया गया, और भी 16 मेंबर की टीम हो गई थी, 16 मेंबर की बॉडी हो गई थी। तो ये है कुछ क्वेश्चन इससे 1892 से 1 लाइन है। सबसे इंपॉर्टेंट, बजट डिस्कस करने के लिए, और यही क्वेश्चन आते हैं कि किस एक्ट के तहत पार्लियामेंट को या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये पावर दिया गया इस चीज़ के लिए। तो ये है 1892 का एक्ट। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल, ये तो वही है 1861 का जो एक्ट में जो इनको दिया गया था। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़ ये है कि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट पहली बार आया गया। 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। कब आया, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। ठीक है, और वाइसरॉय कौन था इस टाइम पे, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल तो चला ही 1833 से ही चला आ रहा है। ठीक है, पर 1858 के एक्ट के बाद, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद एक एडिशनल टाइटल दे दिया गया। किस चीज़ का, वाइसरॉय का। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस वाइसरॉय कौन था उस टाइम से, लैंसडाउन। ठीक है।